आप सभी को नमस्कार। क्या बात है भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? बोल क्यों नहीं रहे हो? सुबह से कितने तो डांस दिखा दिए आप लोगों को हैं, फिर भी हरकत नहीं कर रहे हो। ऊपर वाले तो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहे। ऊपर बैठे हैं नहीं लोग बाग? आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों की? बैठे हैं ना? ओके, तो मेरे बारे में कुछ बात करूंगा मैं। सबसे पहले तो जो आज का ये जश्न भागलपुर, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ की वजह से, हमारे गुरु लोगों के साथ की वजह से, आशीर्वाद की वजह से जो इतना जबरदस्त, मैं उसके लिए आज की जो सबसे बड़ी रिकॉग्निशन मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहले आकर के शुरुआत की, AWPL की शुरुआत कहीं और से करके डिसीजन लेकर के यहाँ पर आकर के शुरुआत की, और इतने सारे लोगों को लेकर के काफ़ी लोग बीच में आए, आप लोगों ने देखा, उनको रिकॉग्निशन हुई, और भी काफ़ी लोग आएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो रिकॉग्निशन है मिस्टर संदीप यादव जी, जो आज हमारे नए ब्लू डायमंड बने, मेरी तरफ से उनको और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद यहाँ के जो रिकॉग्निशन स्टार सफायर, जो शशि जी और शशि शेखर जी, और क्या नाम अपना, शिव शेखर जी, हाँ शेखर ब्रदर बोलते हैं ना, शेखर ब्रदर, और उसके बाद में डॉक्टर साहब हमारे जो भी स्टार सफायर, उसके बाद आकाश जी सफायर, आकाशदीप जी, फिर रूबी स्टार, टोपाज, एमरल्ड, प्लेटिनम, और भी बहुत सारी रिकॉग्निशन होंगी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो मैं तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनको और उनके परिवार को। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, कामयाब होते रहें। अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उसके बाद जितने भी लोग खड़े हैं, जो हरकत कर रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कोशिश करो बैठने की, और अगर नीतीश कुमार जी से मिलना है तो जा भी सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी से आज आपकी मीटिंग हो जाएगी, क्यों वो भागलपुर में नहीं है। तो जितने भी भाई जो हरकत कर रहे हैं ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज आ रही है या और जोर से बोलने की जरूरत है? मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर सुबह से लेकर के अभी तक अगर आप बैठे हो, तो कोशिश करिए इस बॉडी को और 1 से 1.5 घंटे यहीं रोकने की कोशिश करिए। रोक सकते हैं? मुझे विश्वास दिलाओ, कितने लोग अपने शरीर को यहीं रोक सकते हैं? मुझे पता है हरकत होती है। देखो अभी बोलने के बाद भी चैन नहीं आ रहा, लोग अभी भी, ये शरीर क्या कि कंट्रोल में नहीं रहता है ना। अब डांस करने वाले कोशिश इतना थोड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो फिर भी वो, ये शरीर है, कंट्रोल नहीं रहता। तो मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं कि कंट्रोल अगर कर सकते हो तो 1 से 1.5 घंटे शरीर को कंट्रोल कर लो, और अपने आप को यहीं रोक करके बिठा लो, फिक्स कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये दावा नहीं करता कि 1-1.5 घंटे के बाद आपको क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन ये भी गारंटी है कि नुकसान भी कुछ नहीं होने वाला, नुकसान भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर 1.5 घंटे आपने यहां पर रोक लिया, तो क्या पता कुछ बेनिफिट ही हो जाए, कुछ फायदा ही हो जाए। मैं गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन क्या पता कुछ फायदा हो जाए। इसलिए मेरी मेहरबानी आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी को अर्जेंट है तो चला जाए, मेरी उससे भी रिक्वेस्ट है। लेकिन जब तक यहां बैठे तो फिर मूवमेंट मत करो, मूवमेंट समझे ना, हरकत मत करो, फिर रोक लो शरीर को, ठीक है? दरवाजा बंद कर दे भाई, जिसको जाना चला जाएगा, दरवाजा बंद कर दे। अब इसके बाद कोई हरकत नहीं करेगा, क्लियर कट बोलता हूं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। क्यों होता है मैं ये भी बताना चाहूंगा। एक होता है मन चला, मुझे नहीं पता अपनी मां के पेट में भी 9 महीने कैसे रुका होगा, वो 9 महीने वहां कैसे रुका होगा, वो मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। जब से आया है वो हरकत पे हरकत, हरकत पे हरकत, हरकत पे। यहां आने के बाद उसने कुछ नहीं देखा, और पिछले, बल्कि सबसे पहले आया होगा, वो सबसे पहले आके इधर आया होगा, और अभी तक उसको ये पूछ ले क्या क्या हुआ, कुछ नहीं पता।
तो मेरे दोस्त जब आए हो और यहां अपना कीमती वक्त, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप बच्चे नहीं हो, बच्चा हरकत कर सकता है, बच्चा गलती कर सकता है, आप और हम सब मैच्योर आदमी है, कामयाब इंसान है, सारे के सारे कामयाब इंसान है, मैच्योर आदमी है। हम एक परिवार को चलाते हैं, एक परिवार की देखरेख करते हैं, हमारे पीछे कुछ लोगों की जिम्मेवारियां हैं, हमारा समय बहुत कीमती है, हर सेकंड हर मोमेंट हमारा कीमती है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर इतना कीमती टाइम से अगर आप टाइम को निकाल के आए हो तो बैठना जरूरी है। बैठ सकते हैं, यहां पे बैठ सकते हैं, ओके। तो दोस्त मेरा नाम नसीब खान है। बेसिकली थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं और फिलहाल मैं राजस्थान में रहता हूं। फिलहाल मैं राजस्थान में रहता हूं। मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड आर्मी से रहा हुआ है, क्योंकि काफी लोग आज पहली बार आए होंगे। पहली बार कितने लोग आए हैं? जो फर्स्ट टाइम जो लोग आए, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाओ एक, जबरदस्त जबरदस्त। कितने कंजूस लोग हैं यार। मेरे को एक बात समझ नहीं, मैं जब आया यहाँ पे तो मेरे को बोला सिर्फ भागलपुर के लोग जो ना बड़े एक्साइटेड लोग हैं, भागलपुर के लोग ना बड़े जोशीले लोग हैं। यहाँ आने के बाद पता लगा ताली बजाने का भी दम नहीं है। कमाल कर रहे हो यार। अरे भूखे आए थे क्या सुबह? हम जयपुर से चल के आए हैं और यहां तक आकर के हमारा जोश खत्म नहीं हुआ, हम बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। और आप लोग अपने घर से चल के खाना खा के आए नहीं आए? कितने लोग खाना खा के आए? अच्छा, नहीं भी खाना खा के आए तो क्या ताली बजाने की हिम्मत नहीं है? किसके लिए ताली बजा रहे हो? मेरे लिए? मेरे लिए रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं बजाना, मेरे लिए नहीं बजाना बिल्कुल भी। लेकिन यार जो लोग अभी पहली बार आए हैं उनके लिए तो बजा दो, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा ताली वही बजा रहे हैं। देखो मेरी बात को समझना, मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। अब जैसे संदीप यादव जी है, संदीप यादव जी खड़े होने एक मिनट। अब इनको तो मैं बोलूंगा ना डांस कर, तो ये करेगा, ये डांस करेगा। शशि शेखर जी खड़े हो ना, ये भी डांस करेंगे। शाम तक मैं बोलूंगा ना नाइट में भी डांस करना तो दोनों करेंगे। क्यों? एक ने तो 22 लाख का चेक ले लिया और एक ने 8,20,000 का चेक ले लिया। इनको तो करना पड़ेगा डांस भाई, ये तो पैसे कमा रहे हैं ना, ये तो डांस करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहली बार आए, जिन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया, उनको ये भी नहीं पता ये जो प्रोग्राम है ये किस लिए हो रहा है। आधों को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ये माजरा हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। मेरी तरह उनको भी डांस समझ में आ रहा होगा, बाकी यहां कुछ समझ में नहीं आया क्या? कुछ नहीं आया, देखा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे भाई जो पहली बार आए हैं, जो हमारे लिए आपके लिए ताली बजा रहे हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली, जिसको बोल सकते हैं जबरदस्त वाले। बैठिए सर। तो दोस्त नाम मेरा नसीब खान है। बेसिकली मैं हरियाणा और राजस्थान में रहता हूं। आर्मी से मेरा बैकग्राउंड रहा हुआ है। मैं आर्मी में 20 साल 4 महीने नौकरी करके आया हूं। और मैं नॉर्मल बात मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो इतना अच्छा नहीं रहा। मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताना नहीं चाहूंगा और मेरी डिटेल से आप लोगों को कोई लेना देना भी नहीं है, आप लोगों को कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन मैं इतना बोलता हूं कि कंडीशन मेरी ज्यादा अच्छी नहीं थी और इत्तेफाक से मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला। आर्मी में नौकरी करने के बाद मैं रिटायरमेंट आया और रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने किसी दूसरे काम की शुरुआत की। आप थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करना, आप लोग सोचेंगे क्या है ये बात। मेरे दोस्त जब मैं आर्मी से आया, सबसे पहले बात तो ये कि जब मैं आर्मी में गया उससे पहले मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी थी क्योंकि मैं घर का बड़ा था। पिताजी मेरे बीमार थे, घर में काम करने के लिए पिताजी थे, तो कभी काम कर पाते थे कभी नहीं कर पाते थे। और पिताजी की कंडीशन यानी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जमीन नहीं थी, पिताजी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं थे, एक प्राइवेट मैं बोल सकता हूं मजदूरी करते थे। मजदूरी करके हमें पढ़ाते थे, कभी दाल रोटी का जुगाड़ करते थे। और सच मानिए आप, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दाल रोटी की भी परेशानी हमने झेली है। तो मेरे दोस्त पिताजी बीमार रहने लगे, काम पे नहीं जा पाते थे, तो विश्वास करना बहुत सारे बच्चे खुश नसीब है। जैसे आकाशदीप जी ने बोला, मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है, मेरे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। माँ बाप किसी का बुरा नहीं होता, बुरी होती तो परिस्थितियां बुरी होती। माँ बाप किसी का बुरा नहीं होता, परिस्थितियां।
तो हमारे साथ माँ बाप हमारे भी बुरे नहीं थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी दोस्त, मैं बोल सकता हूं कि मैंने मजदूरी करते पढ़ाई की। कभी काम पे मजदूरी जाता था तो कभी मैं पढ़ाई के लिए जाता था स्कूल। तो काफी बार स्कूल जाने का मौका मिलता था, काफी बार नहीं जाने का मौका मिलता। खैर छोड़िए इस बात को। मजदूरी करते करते मैंने 10 क्लास पास किया, और 10 क्लास पास करने के बाद ऊपर वाले के करम से मैं बोल सकता हूं मेरे पे बहुत बड़ा मेहरबान हुआ, मेरे पे और मेरे परिवार पे, जो मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला। आप विश्वास करिए, जिस दिन मैं आर्मी में गया तो सबसे बड़ी खुशी मुझे और मेरे परिवार को ही, और खुशी किस बात की हुई, बहुत ही ज्यादा खुशी। और वो खुशी एक ही बात की थी कि यार आज तक तो कभी खाना मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन कम से कम अब 2 वक्त के खाने के लिए तो नहीं सोचना पड़ेगा, कम से कम वो तो परमानेंट मिल जाएगा। तो बहुत खुश हुआ मेरा परिवार, हम, और ऐसे सोचा कि अब लाइफ हमारी बहुत ठीक ठाक चलेगी। लेकिन दोस्त, बड़ा होने के कारण घर में सारी जिम्मेवारी मेरे पे। 2 मेरे भाई जिनको जॉब नहीं मिला वो भी अपना मजदूरी करके गुजारा करते थे। जिस समाज से हम बिलोंग करते थे, जिस समाज में हम रहते हैं, मैं ही नहीं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंसान जिस समाज में रहता है मेरे दोस्त, उसको समाज के अनुसार भी चलना पड़ता है। आप लोगों को पता है बचपन में शादियां हो जाती हैं, हमारे तीनों भाइयों की शादी भी होगी, तो परिवार भी बढ़ता चला गया। तो मेरे दोस्त, उस आर्मी के दौरान मैंने 2 मकान बनाए। अब विश्वास करना, ज्यादा अच्छे भी नहीं बनाए, बड़े भी नहीं बनाए, लेकिन ठीक ठाक मैंने 2 मकान गांव में मैंने आर्मी के दौरान बना लिए। और मकान बनाने के बाद अकेला कमाने वाला था, घर का खर्चा जैसे तैसे करके चलता गया। लेकिन एक दिन समय तो आना था, रिटायरमेंट का वक्त आया, तो मैं रिटायरमेंट आया। रिटायरमेंट जब मैं आया तो मैं टोटली 16.5 लाख रुपए लेकर के आया। जब 16.5 लाख लेके आया तो मेरे ऊपर कर्ज था 4.5 लाख रुपए का। मैंने आने के बाद वो कर्ज दिया। कर्ज देने के बाद फिर मैं सोचने लगा अब क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त, मैंने डिसीजन लिया, मैंने सोचा, मेरे 2 बेटे हैं कि यार इनको अच्छे से किसी स्कूल में पढ़ाई करवा देते हैं। अगर पढ़ लिख करके अगर इनको नौकरी मिल गई तो अपना काम भी, अपना बुढ़ापा सुधर जाएगा, इनकी जिंदगी बन जाएगी। इस सोच के साथ में मैंने राजस्थान में जाने का डिसीजन लिया और दोनों बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर आवाज आ रही है? तो मेरे दोस्त, मैंने दोनों बच्चों को राजस्थान में, मुझे अच्छा लगा, मेरे नजदीक था, तो झुंझुनू एक सिटी है, वहां जाकर के दोनों बच्चों को मैंने एडमिशन करवा दिया किसी स्कूल में। किराए के मकान में मेरी जिंदगी शुरू हो गई। मेरे दोस्त, चलते चलते सफर चलता रहा। मेरे पास एक पेंशन आती थी, महज 12,000 रुपए पेंशन आती थी। उस पेंशन से मेरे घर का नहीं खर्चा चलता था। तो कुछ दिन तो मैं सोचता रहा क्या करें। तो मैंने कोशिश की, मैंने काफी नौकरी करने की तलाश की कि मैं कोई न कोई और एक्स्ट्रा भी जॉब कर लूं। लेकिन जॉब का ऑफर मेरे पास 15,000, 20,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों? मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता। बस था तो एक आर्मी एक्स था, मतलब रिटायर पर्सन था मैं आर्मी से, और मेरे लिए एक ही ऑफर था, या तो कोई सिक्योरिटी के अंदर, या किसी बैंक के अंदर गार्ड की नौकरी, या किसी स्कूल में गार्ड की नौकरी। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी वाले को जो गेट पे खड़ा होता है, गेट चाहे वो एटीएम का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे ऑडिटोरियम का हो, मेरे दोस्त 10 से 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो दोस्त, मैंने मेरे मामा जी को बोला कि मामा जी मुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी और इतनी पेंशन से काम नहीं चलेगा। क्यों कि 16.5 में से 4.5 लाख रुपए कर्ज चला गया। 2.5-3 लाख रुपए में बच्चों की पढ़ाई पे स्टार्टिंग में लगा दिया। 7.5-8 लाख रुपए बचे तो उसका मैंने एक छोटा सा प्लॉट खरीद के डाल दिया। मैं नील बटा नील था, मेरे पास कुछ नहीं था तो सिर्फ 12,000 रुपए पेंशन और कुछ जो बचा हुआ उसमें से थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। तो कैसे चलेगा? तो मामा जी बोले यार तेरे को फिर बाहर जाना पड़ेगा। मैं को बिल्कुल, तेरे बच्चे छोटे हैं, किराए के मकान में कैसे चलेगा काम? तो मेरी मजबूरी, मुझे जाना पड़ेगा, घर मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठा रहूंगा तो हम क्या खाएंगे। तो बोला बाहर क्या मिलेगा? मामा जी को मैंने बोला 10 से 15,000 या 20,000 मुझे मिल जाएंगे। तो मेरे मामा जी ठेकेदारी का काम करते थे, उन्होंने मुझे बोला
अगर तुम बाहर जाओगे इससे अच्छा एक काम करो, मेरे साथ काम करो, ये 10-15 हजार जो भी तुम्हारी नीड है ये मैं आपको दूंगा, ये आपकी जरूरत मैं पूरी करूंगा, लेकिन आप हमारे साथ काम करिए, आप हमारे साथ काम करिए। मैंने मामा जी के साथ में काम की शुरुआत कर दी और काम करने लगा। काम करते करते मेरे दोस्त 10 से 15 हजार रुपए की नीड जो थी वो मेरे मामा जी पूर्ति करते थे। कुछ 12 हजार रुपए मेरी पेंशन आती थी। मैं आपको बोल सकता हूं सिर्फ घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता था। क्या चल पाता था? घर का खर्चा। बड़ी टेंशन थी, बड़ी चिंता थी कि यार भाई 20 साल 20.5 साल नौकरी करने के बाद आज महज एक पेंशन आती है और 25-30 हजार रुपए टोटल कमा करके इस बच्चे अपने घर को सरवाइव कर पाते हैं। ना बच्चों की शादी, ना अपने पास मकान, 2 मकान थे दोनों भाइयों को दे दिए। ये काम कैसे चलेगा? मेरे दोस्त चिंता रहती थी, नींद नहीं आती थी, परेशान रहता था। एक दिन 3 साल पहले, यानी 3 नहीं उसके 3 साल बाद, रिटायरमेंट के बाद, यानी आज से मैं बोल सकता हूं 8.25 साल पहले मेरी किसी इंसान से मुलाकात होती है। उनका मेरे पास कॉल आता है, उनकी हमारी दोस्त मान सकते हो या मुलाकात मान सकते हो, आर्मी के दौरान हुई थी। उन्होंने मुझे बोला नसीब खान क्या कर रहे हो? मैंने सर को बोला सर ऐसे ऐसे मैं कोई काम करता हूं, मेरे मामा जी के साथ में ठेकेदारी का काम करता हूं। बोले यार मिलो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो मेरे पास टाइम नहीं था, सर को मैंने इग्नोर कर दिया कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, कभी टाइम हुआ तो मिलेंगे। लेकिन जैसे तैसे करके मेरे दोस्त वो समय आया और समय आने के बाद सर से मुलाकात हुई। जब सर से मुलाकात हुई तो मुझे नहीं पता, आप काफी लोगों को डाउट सा चल रहा होगा, वो डाउट अभी मैं क्लियर करूंगा, सारी बातें बताऊंगा ये है क्या। तो 8.25 साल पहले एक शख्स से मुलाकात आई। उस इंसान का नाम था मिस्टर महिपाल सर। मैं चाहूंगा सर के लिए बड़ी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मेरे दोस्त जैसे काफी लोग यहां पे आए, किसी को 2 लाख का चेक, 10 लाख का चेक, ऐसे चेक भी मिले होंगे, 22 लाख का चेक, इनको अच्छे से मतलब रिकॉग्निशन मान सम्मान दिया जा रहा है। आप लोगों को नहीं पता होगा ये क्या काम कर रहे हैं, ऐसा कर क्या रहे हैं, इनको क्यों इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। मेरे दोस्त ये क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि 8.25 साल पहले ये आज क्या करते हैं इसका मुझे 8.25 साल पहले पता लगा था कि रियली में हम कर क्या रहे हैं, काम क्या है। मेरे दोस्त सर ने मुझे कंपनी के बारे में बताया जिसका नाम है स्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और जिसके बारे में मुझे बताया उसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। सर ने वो जो प्लान दिखाया उस प्लान में मेरे को बताया 9 नवंबर 2014 से स्लीपेस काम कर रही है मार्केट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में। और सर ने मेरे को आयुर्वेद कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया कि देखिए नसीब खान ये कुछ प्रोडक्ट हैं, और जैसे इस दुनिया के अंदर 2 चीजें चल रही हैं, एक बेरोजगारी और एक बीमारी। बेरोजगारी और बीमारी, और बोलो हर घर में मिलेगी। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये बात सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? यानी हर घर में बेरोजगारी और बीमारी हर घर में मिलेगी। तो बोला नसीब खान हर घर में बेरोजगारी और बीमारी है, और अपने पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस दुनिया में आज तक जो लाइलाज बीमारी हो चुकी है, जो किसकी वजह से, यानी आप लोगों ने सुना होगा आज से 30 साल पहले जिन बीमारियों के बारे में आज हमें पता लगता है, या जिन बीमारियों का नाम आज हम सुनते हैं उनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। क्या कभी आज से पहले कैंसर, 20 साल पहले कैंसर का नाम सुना था? सुना था किसी ने? आज दिन प्रतिदिन आप देखते जाएं, आज नए 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आते हैं। क्या पहले ऐसा होता था? आज घुटनों की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम। मेरे दोस्त ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं, इलाज है, इसका इलाज है, 100% इलाज है और गारंटी के साथ इलाज है। आपको पता होगा युवराज को कैंसर हुआ था, जो क्रिकेटर है युवराज को कितने लोग जानते हैं, नाम सुना? मेरे दोस्त कैंसर हुआ था, अमेरिका में जाके इलाज करवा लिया। लेकिन क्या आप और हम, क्या इस दुनिया में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जाकर के क्या अमेरिका में इलाज करवा सकता है? क्या नहीं करवा सकता। तो मेरे दोस्त ऐसी बीमारी जो लाइलाज है और जो हमारे खान पान से, महज खान पान की वजह से ये हो रही है। तो सर ने मुझे बताया कि नसीब खान सारे लोग एक जैसे नहीं है। अरे हम जैसे गरीब लाचार मजबूर लोग हैं जो बीमारियों से तड़प रहे हैं, जिन लोगों को डॉक्टरों ने बोल दिया अब तेरा कोई इलाज नहीं होगा, ऐसे लोग जिनको घुटनों का,
जिनको घुटनों से चला नहीं जाता, 10-10 साल से डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए और डॉक्टर ने उनको बोला तेरा रिप्लेसमेंट होगा। ऐसे ऐसे दंपति जिनको 10-10 साल हो गए शादी हुए, जिनको बच्चे नहीं हुए, मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके प्रोडक्ट को यूज करके उनके बच्चे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कैंसर के इलाज, किडनी के इलाज, यानी गारंटी नहीं, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेकर के मेरे दोस्त कितने लोग हिंदुस्तान में, अगर यकीन नहीं हो आप YouTube खोल के देखना, एसलीपीएस के कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके भागलपुर में भी ऐसे लोग अभी आपके बीच में होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट लिया और जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया होगा। तो मेरे दोस्त, सर ने बोला ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं। मेरे दोस्त, ये प्रोडक्ट अगर आप उन तक पहुंचाते हो, उनके घर में बेरोजगारी भी मिलेगी और बीमारी है, अगर वहां तक पहुंचाते हो आपकी जिंदगी बदलती है, साथ साथ उनकी जिंदगी बदलती है और आपको दुआ भी मिलेगी। और दुआ लेकर के अगर पैसा कमाने का मौका मिले तो नसीब खान गलत है? मैं बोला सर बिल्कुल भी गलत नहीं। तो मेरे दोस्त, आप इस काम की शुरुआत करिए। लोग के पास आप जाओगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परेशान हैं। तो सर, मैंने बोला कि सर ठीक है, मैं ये कर लेता हूं, और उस काम को मैंने समझा। तो समझने के बाद मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात, मैंने प्रोडक्ट लिया, डिसीजन लिया और काम की मैंने शुरुआत की। काम की शुरुआत की, मैं लोगों के पास जाता था, लोग सवाल भी करते थे, लोग अजीज भी बातें बोलते थे। मैं फौजी आदमी था, मेरे को लोग बोलते तू डॉक्टर कब बन गया, तू ये कब से जानता है, कब से नहीं। तो मैं एक ही बात बोलता था, भैया जो घर में चोट लग जाती थी, घर में जब चोट लगती थी और हम गिर जाते थे, जब हमारी माता जी दूध में हल्दी मिला के देती थी और पी करके हम ठीक होते थे, तो क्या हमारी माता जी डॉक्टर थी? क्या डॉक्टर नहीं थी? तो ऐसा ही यहाँ पे आयुर्वेदा है, इसमें किसी की डॉक्टर की जरूरत नहीं। तो मेरे दोस्त, मैंने काम की शुरुआत की 8.25 साल पहले। बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया और सबसे ज्यादा समझदार लोग ज्यादा मना करते हैं। सबसे ज्यादा मुझे भी समझदार लोग मिले, मुझे मना भी किया, मुझे इग्नोर भी किया, मुझे ये भी बोला तू पहले तू कर ले जो कुछ करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और मैंने ये काम क्यों शुरू किया, क्योंकि 12,000 रुपए मेरी पेंशन थी, 15,000 रुपए मामा जी देता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। गरीबी के दिन देखे थे, एक वक्त खाना मिला, एक वक्त नहीं मिला, कपड़ों की परेशानी, दवाइयों की परेशानी, माँ बाप को परेशान देखा, बच्चों को परेशान देखा, भाइयों को परेशान देखा, जिंदगी हमने परेशानी से बिताई। अरे हर इंसान के सपने होते हैं, हर इंसान की इच्छा होती है, अरे इच्छा हमारी भी थी। लेकिन जब इस प्लान को देखा, इस कॉन्सेप्ट को देखा, एक उमंग पैदा हुई, एक इच्छा पैदा हुई कि यार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए अगर दुनिया में कोई मौका है तो वो ये है। क्यों कि मेरे दोस्त, एक जिंदगी में कामयाब होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर 15,000 के प्लेटफॉर्म पे काम करता है वो लड़का कभी मर्सिडीज नहीं ला सकता, ऑडी BMW नहीं ला सकता। मेरे दोस्त, 20,000 का प्लेटफॉर्म पे 20,000 कमाएगा। अगर करोड़ों के सपने हैं तो करोड़ों का, लाखों का प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। मेरे दोस्त, चला करके मेरे पास प्लेटफॉर्म आया कि नसीब खान, आज तुम 15, 20, 25 कमाते हो, एक वक्त आएगा तुम 25 लाख भी कमाओगे, यहां से तुम करोड़ों भी कमा सकते हो। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ में आने वाले लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारे खानदान का इतिहास बदल सकता है। बस काम तो तुम करते आए हो, काम तुमने पहले मजदूरी की, तुमने आज आर्मी में नौकरी की। अरे यहां पर अगर 5-7 साल काम कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने सोचा अरे 40 साल में जिंदगी नहीं बदली, क्या 5 साल में बदलेगी? लेकिन सर ने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने, सर ने बोला कि तेरी 5 साल में जिंदगी बदलेगी। मेरे को शक हुआ, अरे 40 साल में कुछ नहीं हुआ तो क्या 5 साल में होगा? तो सर ने एक बात बोली, नसीब खान अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, जो है जिंदगी वही रहेगी, लेकिन बदल गई तो, बदल गई तो। मैं नेगेटिव बोला सर को, मैंने सर मैं कर सकता हूं, मैं मेहनत भी कर सकता हूं, मेहनत आर्मी में की है, मजदूरी भी की है, अभी भी कर लेंगे, मेहनत से नहीं डरते। और एक आम आदमी मिडिल क्लास मेहनत से नहीं डरता, मेहनत करने की आदत हमारे को बचपन से है। डर था सिर्फ काम का, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर ने बोला नहीं हुआ तो क्या होगा यार, यहाँ पे क्या है, ज्यादा 5 साल तूने यहां दिया, गारंटी के साथ नुकसान नहीं होगा, लेकिन करके देख पॉजिटिव होकर के, अगर बन गई तो। मेरे दोस्त, मैंने विश्वास किया, अरे नसीब कुछ भी नहीं करेंगे तो 15-20 हजार रुपए नौकरी की तो बात है, अरे ये नौकरी तो फिर कभी कर लेंगे, और इस नौकरी को छोड़ करके, इस धंधे को छोड़ करके, काम को छोड़ करके कौन सा तेरा बड़ा नुकसान होगा। मेरे दोस्त, 8.25 साल पहले काम की शुरुआत की और करते करते आज 8.25 साल हुए मेरे को। झुंझुनू में किराए के मकान में रहता था। लोग मेरे को बोलते थे यार फौजी आदमी है, लोन ले ले, लोन लेकर के कोई मकान किराए का नहीं, तू तेरा खुद का बना ले। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा,
क्या ऊपर वाला करेगा मुझे नहीं पता। मैं मेरा टाइम पास कर रहा था मेरे बच्चों के साथ में, बस ऊपर वाला नहीं है मुझे मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे भी नहीं पता ये किसका नसीब मेरे साथ जुड़ा था। मेरा नसीब तो नहीं बोल सकता, किसी न किसी का नसीब मेरे साथ जुड़ा था। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म मेरे को दिया। और मेरे दोस्त, इस 8.25 साल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे साथ क्या हुआ। पूछना चाहोगे इस 8.25 साल में मेरे साथ क्या हुआ? मेरे दोस्त 8.25 साल पहले किराए के मकान में था। लोग बोलते थे कि यार लोन लेकर के एक मकान बना ले। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, फौज से एक बाइक लेके आया था, उस बाइक से मेरा काम चलता था, मैं सफर करता था। किराए का मकान, नॉर्मल स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद लोगों ने बोला कुछ नहीं होता, लोगों ने बोला कुछ नहीं होता। लेकिन एक शख्स था, वो बोलता डरना नहीं, तू डट जा और काम कर, विश्वास कर। जो लोग बोलते कुछ नहीं होगा, नसीब एक दिन वही लोग बोलेंगे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मेरे दोस्त, जिन लोगों से मिला उन लोगों ने इग्नोर किया, साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं की। लेकिन ये नसीब डटा नहीं, क्योंकि ये चीज नसीब खान को नजर आई। भरोसा नसीब खान को था, सपने नसीब खान के थे, दर्द नसीब खान को था, तकलीफ नसीब खान के माँ बाप हुए, बच्चे नसीब खान के माँ बाप ने तकलीफें जो देखी नसीब खान के बच्चों ने देखी। अरे एक वक्त की रोटी मिली तो नसीब खान ने, और नहीं मिली तो नसीब खान को। मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, काम करेंगे। मेरे दोस्त, इसी बिजनेस में शुरुआत हुई, आहिस्ता आहिस्ता काम की शुरुआत हुई, लोग आने शुरू हुए, लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, कारवां बढ़ता चला गया, कारवां जैसे जैसे बढ़ता चला गया। मेरे दोस्त, यहीं से फिर हमने एक बाइक नई खरीदी। बाइक के बाद मेरे खानदान की पहली कार लेके आए मैं, स्विफ्ट डिजायर। उसके बाद मैं दूसरी कार लेके आया, Audi Q3। और जैसे Audi Q3 लेके आया तो मेरे मोहल्ले वाले बोले ये फौजी है, पागल है, ये मकान नहीं बनाया, लग्जरी कार लेके आया। मेरे दोस्त जिस मोहल्ले में बोलते थे किराए के मकान में रहता है, लोन लेके मकान बना ले, आज उस कॉलोनी का सबसे बड़ा मकान ये जो बना, ये WBL की वजह से बना। एक नहीं, ऐसे 4-4, 5-5 मकान दोस्त मैंने बनाए हैं। और आज Audi के बाद अगली जो कार लेके आया, आज 1 करोड़ 10 लाख की रेंज रोवर वेलार, जो जिसको मैं मेंटेन करता हूं। मेरे दोस्त, 1 करोड़ 10 लाख की आज ये क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो, छोटी मोटी गाड़ियां बहुत सारी निकाली है। बात ये नहीं है, मुद्दा ये है, अगर किसी को समझ में आता है, मुद्दा ये है अगर किसी को समझ में आता है। अरे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मौका होता तो हमारे बुजुर्ग भी जिंदगी जी के जाते, वो भी अपना सपना पूरा करते। मौका होता तो आप यहां नहीं बैठे होते, मौका होता मेरा पिताजी परेशानी होता, मौका होता तो मैं फौज में नहीं जाता। मेरे दोस्त, ये मौके होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी में नहीं आता तो ये मकान, गाड़ी, घोड़े कुछ नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये है 10 पढ़ा लिखा हूं और आज 8.25 साल के अंदर ये नसीब खान जो आपके बीच में खड़ा है ना, मेरे दोस्त 40 लाख रुपए महीना लेता है। ये कितने लोगों के कानों में आई आवाज? 40 लाख बोल रहा हूं, 1000 नहीं, और महीना बोल रहा हूं, महीना। हेलो, आवाज आई? 40 लाख बोल रहा हूं महीना, 1000 नहीं। लेकिन 10 पढ़ा लिखा रिटायर फौजी हूं, लेकिन ये 40 लाख महीना जो मिल रहा है ये मेरी वजह से नहीं मिल रहा, ये मेरे डिसीजन और AWPL के दमदार प्लेटफॉर्म की वजह से। मेरे दोस्त, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मेरी सोच अगर उस दिन नेगेटिव हो जाती, उस दिन मैं फैसला नहीं लेता तो मैं आज यहां नहीं पहुंचता। उसके बाद प्लेटफॉर्म मिलना ही बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलते ना, दुनिया में हर एक इंसान के पीछे किसी एक इंसान का सक्सेस के पीछे हाथ होता है, कामयाबी के लिए होता है कि नहीं होता? आज दुनिया की कोई भी पिक्चर सुपर हिट होती है तो एक सुपर डायरेक्टर की वजह से। आज क्रिकेट की दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर, अगर सचिन तेंदुलकर वगैरह जिनका नाम आया है, तो मेरे दोस्त सिर्फ एक उनके पीछे कोई बहुत अच्छे क्रिकेट के कोच रहे होंगे। मेरे दोस्त, ऐसे ही ये इंडस्ट्री तो मुझे किस्मत से मिली और भी बहुत सारे लोगों को किस्मत से मिली होगी, लेकिन यहां पहुंचने में और पहुंचाने में, समय समय पे मुझे सही और गलत का ज्ञान देने में और यहां तक ला करके खड़ा करने में, मेरे दोस्त, कंपनी का 100 करोड़ का प्लान है। 18 लेवल है। आज ये नसीब खान 16 लेवल कंप्लीट कर चुका है। 16 लेवल, 18 लेवल का प्लान है।
देखना, जो आदमी आपको बुला के लाया ना, कबूतर मत बनना। कबूतर बन के आंख बंद मत कर लेना। जैसे महेश जी ने बोला, घर जाने के बाद एक बार देखना जरूर ये क्या है AWPL, अरे पैसा कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, ये प्रोडक्ट क्या काम करता है। करना नहीं करना, करोगे तब जब आपकी किस्मत में लिखा होगा। अगर किस्मत में नहीं लिखा ना, तो आप लाख कोशिश कर लेना, आप नहीं कर सकते। याद रखना, किस्मत में होगा तभी आप कर पाओगे। लेकिन कम से कम मैं आपको अपने बच्चों का वास्ता देता हूं, कम से कम एक बार जो बुला के ले गया ना, ये AWPL का प्लान देख जरूर लेना। क्या पता समझ में आ जाए, ऊपर वाला मालिक मेहरबान हो जाए और आपकी किस्मत में भी AWPL जैसा प्लेटफॉर्म आ जाए। और मेरी जैसे 8.25 साल में जिंदगी बदली है, क्या पता आपकी 6 साल में बदल जाए। क्या पता 6 साल में आज 20 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है मेरे दोस्त। और मेरा ही नहीं, सबसे बड़ी खुशी होती है, अरे एक इंसान कहीं भी पैसा कमा सकता है, लेकिन एक इंसान जरिया बन के जब हजारों की जिंदगी बदलता है ना, उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। आज कितने लाख लोग हमारे साथ काम करते हैं, कितने लोग हमारी टीम में लग्जरी कार लेके आए, कितने लोगों की जिंदगी बदली है। मेरे दोस्त, ये खेल सोच का है। आज से 8.25 साल पहले मुझे मौका मिला था और आज आपको मिला है। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में यहां तक पहुंचाने में मेरा जो सबसे बड़ा रोल रहा है, 2 ही चीज मेरी जिंदगी में रही है। आज एक नसीब खान को 15,000 के इंसान को यहां तक पहुंचाया है, उसमें 2 चीजों का रोल है। सबसे पहले AWPL दुनिया का दमदार प्लेटफॉर्म, मेरी लाइफ में ये नहीं होता तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं होती। और दूसरा जो रोल रहा है, मेरे मेंटर्स, मेरे महागुरु, जिन लोगों ने मुझे, मैं बोल नहीं सकता, उनके पास मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किस्मत वाला हूं, एक नहीं मेरे पास 2 महागुरु हैं, 2 मेरे मेंटर्स हैं। मुझे दोनों ने संभाला, दोनों ने मुझे बताया कि नसीब खान ये करना है, ये नहीं करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे दोस्त, आज 8.25 साल में मैंने कभी भी मेरे मेंटर्स की बात को इग्नोर नहीं किया। रात को 12 बजे भी उन्होंने मुझे बोला, नसीब खान ये करना है, तो मैंने एक ही बात बोली, यस गुरुजी, जिनकी वजह से यहां हूं। तो मैं चाहूंगा मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो इस दुनिया के दमदार प्लेटफॉर्म AWPL को बनाने वाले, इसके रचयिता, हमारी कंपनी के CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मैं बोल सकता हूं, आज इस दुनिया के मसीहा हैं मेरे दोस्त, इस कलयुग के विधाता हैं। और दूसरे मेरे 2 महागुरु, मैं चाहूंगा एक बार अगेन आपसे रिक्वेस्ट, मिस्टर महिपाल सर और मिस्टर शिव कुमार गुरुजी, दोनों गुरुजियों के लिए ताली, जिनका मुझे बहुत बहुत साथ मिला है। दोस्त, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हो सकता है ज्यादा बोल गऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये प्रोग्राम में अगर अभी तक आए हो तो आज आपके पास में थोड़ा सा वक्त है तो जरूर बैठ के जाना। और आज हमारे बीच में जिन्होंने मेरे जैसे इंसान को तराशा और मेरे जैसे इंसान की जिंदगी को बदल दिया, आज हो सकता है आज वो आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। बस 1-1.5 घंटा और रुकना। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट जहां से चल के आए हैं, वो आपके ही बिहार की पावन धरती से हैं। मैं चाहूंगा मेरे दोस्त सुन के जाना उनको, क्या पता आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव और परिवर्तन आ जाए। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।